दोस्तों, आज की एक और न्यू वीडियो में और आज हम जा रहे हैं इंदौर के फेमस अग्रवाल गर्ल्स हॉस्टल में, जहाँ पे हमारे फाइबर से लेके अपग्रेडेड मॉडल GI मॉडल तक के कूलर लगे हुए हैं। और वहाँ पे हम अग्रवाल जी से जुड़ेंगे और लेंगे उनका एक प्यारा सा रिव्यू और जानेंगे कि वो हमारे साथ कैसे जुड़े हैं और जो हमारा डक कूलर लगा हुआ है उनको एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट गर्ल्स हॉस्टल पे। और ये है लोकेशन बड़वानी प्लाजा, और ये आप देख सकते हैं ऊपर जो डक आपको दिख रही होगी। तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे और आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लस रिव्यू और प्लस हमारा जो कूलर है कंडीशन कैसी है, सारी चीज़ें सारा एक A to Z इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हॉस्टल के अंदर और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी डक्टिंग है, कैसे हमारा कूलर रखा हुआ है। और ये है हॉस्टल अग्रवाल गर्ल्स हॉस्टल, जो कि इंदौर का फेमस गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ पे हमने डक कूलर इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट डक कूलर रखा हुआ है, जो कि फाइबर बॉडी का है। काफ़ी साल पहले हमने इसको इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे जो आप पूरा का पूरा जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे सारी की सारी जो डक्टिंग है वो ओपन डक्टिंग लगी हुई है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई थी, पूरा का पूरा गर्ल्स हॉस्टल बन चुका था। इसके बाद हमने डक्टिंग प्लांट की है और आपको अंदर से दिखाएंगे कि हमारी डक्टिंग जो है वो बाद में प्लांट करने के बाद कैसी दिख रही है। और ये हमारा सबसे फर्स्ट फाइबर डक कूलर था। सर हमसे बहुत साल पहले से ही जुड़े हुए हैं, जब हमारा ये फाइबर बॉडी डक कूलर था और फिर उसके बाद हमने अपग्रेड किया GI मॉडल में। तो ये आप डक्टिंग देख सकते हैं। और वो जो ऊपर डक्टिंग आप देख रहे हैं ये सेकंड फ्लोर की है और वो वाली डक्टिंग है थर्ड फ्लोर की। तो आइए अब हम चलते हैं डायरेक्ट अंदर और आपको हम फर्स्ट फ्लोर बाय फ्लोर बताते चलेंगे कि किस फ्लोर पे कितने रूम हैं और कैसी डक्टिंग हमने दी हुई है। और यहाँ से है अंदर जाने का रास्ता और सामने से है सीढ़ी। तो अब हम चलेंगे, जो एक ही इस हॉस्टल के ऑनर है, और उनसे जानेंगे कि कितना टाइम हुआ और क्या क्या फीचर्स मिले उनको। और जो डक कूलर के पहले वो इंडिविजुअल एयर कूलर इंस्टॉल करा रखे थे, जो लगा रखे थे बाय करके, तो डक कूलर हमारा इंस्टॉल कराने के बाद कैसा फ़र्क पड़ा उनको, सारा का सारा जानेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। शुरू करते हैं फर्स्ट फ्लोर से और देखते हैं हमारी सारी बिल्स और डक्टिंग कैसे लगी हुई है। ये यहाँ से सीढ़ी गई हुई है फर्स्ट फ्लोर के लिए। और ओके, ये है ग्राउंड फ्लोर और इस एरिया में अभी नई प्लांटिंग होने वाली है डक की। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं कि कैसा हमारा ओपन डक्टिंग दिखता है और कैसे हमने प्लांट किया इसको और कितने रूम है टोटल यहाँ पे, वो भी हम पता करते हैं। ये आ गया अब हम फर्स्ट फ्लोर पे और अब हम आपको टोटल यहाँ पे रूम दिखाते हैं कितने हैं। तो भैया कितने रूम है यहाँ पे? वैसे 8 रूम है टोटल। तो दोस्तों जैसे कि ये गर्ल्स हॉस्टल है तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, जिस वजह से हम रूम्स की जो डक्टिंग है, जो ग्रिल्स है, वो काफ़ी कम दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले हम दिखाए थे आपको एक फाइबर बॉडी कूलर, जो कि हमारा नीचे था। और ये जो डक्टिंग आप देख रहे हैं ये पूरी पैसे से आई हुई है और ये यहाँ तक गई हुई है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कूलर के पास है थोड़ा सा। अभी कूलर हमारा ऑन है और यहाँ से जो डक्टिंग आई हुई है ये आप देख सकते हैं। ये है हमारा फाइबर बॉडी का डक कूलर और यहाँ से इसकी ऐसे डक्टिंग आई हुई है, यहाँ से टर्न होके और फिर ऐसे ऐसे अंदर पैसेज के थ्रू ये पूरा का पूरा एरिया कवर करते हुए, सारे के सारे रूम्स कवर करते हुए, जैसे कि भैया ने बताया यहाँ पे 8 रूम है। तो यहाँ पे जो डक्टिंग लगी है जिन्होंने प्लांट किया था, अब हम उनसे ही डायरेक्ट जानेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे डक्टिंग प्लांट हुई है। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पे कैसे डक्टिंग इंस्टॉल हुई है और क्या क्या एरिया है, कहाँ कहाँ पे डक्टिंग ग्रिल्स लगी हुई हैं। तो फर्स्ट तो मैं बताऊंगा सभी सब्सक्राइबर को कि फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम्स है और डक्टिंग कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बना, ये देखेंगे। जैसे ही हम स्टेयर से आए हैं तो पहला फर्स्ट फ्लोर आया है। फर्स्ट फ्लोर के बाद एक आप उस बाजू में देखेंगे, वहाँ पर एक रूम है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर साइड से है। ये काफ़ी बड़े रूम है, इसलिए ये 8 रूम कवर किए गए हैं, जो कि 10,000 CFM कूलर से किए फाइबर। और आप ये देखेंगे काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि सर डक्ट प्रमाइसेस हमारा रेडी है, हमारा हॉस्टल रेडी है, अब हम कैसे प्लान करेंगे। इन सभी रूम के अंदर आपको कहीं भी डक्टिंग नहीं दिखेगा। ये डक्टिंग ओनली आप जो देख रहे हैं, ये जो डक्टिंग आपको दिख रहा है ये ओनली पैसेज के अंदर चल रहा है, जो मैं के व्यू में आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा। जस्ट वो जो आप देख पा रहे हैं वहाँ खिड़की से बाहर था, जो कि आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया तो वो कैसे लगा है। वहाँ से एक बैंड लग के और ये पूरा आप देख रहे हैं, बस यहीं से ऐसे कॉलर्स निकलते गए और यहीं पर हमने इसको स्टॉप कर दिया है। जस्ट इसको रूम में नहीं लिया है।
और यहीं से कूलिंग हो रहा है। आइए एक या दो रूम में आपको फिर भी जो है बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। अंदर जाने के बाद डक्टिंग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, भैया आप बताएंगे कैसे अंदर ग्रिल्स दिया हुआ है, कैसे दिख रहा है। जैसे आपने डक्टिंग देखा है, डक्टिंग देखने के बाद आप देखेंगे पीछे से एक वहाँ से डक्ट घूमा था, वहाँ से घूमने के बाद एक ही डक्ट। तो ये है पूरा एरिया, इसे हम बोलते हैं ग्रिल्स। ये जो होता है ये ग्रिल्स होता है जो वॉल के ऊपर ही रुक जाता है और यहाँ से फैन, और फैन साथ में चलता है जो कि पूरे एरिया को सर्कुलेशन देता है। अब यहाँ से चलते हैं हम ऊपर सेकंड फ्लोर पर। जैसे कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि आइसफायर में काफ़ी भी और सारे वेरिएंट्स है। लाइक फाइबर के बाद जो है GI मॉडल आया, GI के बाद जो है SS मॉडल भी आया है जो काफ़ी प्रीमियम होता है, और ये काफ़ी प्रीमियम होता है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस रीज़न से जो GI है वो भी काफ़ी अच्छी सर्विस देता है कंपेरेटिव फाइबर के। जैसे कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे देखा था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि साइड से आपके ऐसे रूम बने हुए हैं, और वही सामने से आप जो देख पा रहे हैं कि डक्टिंग बना हुआ है। यहाँ पर टोटल कितना रूम है? 8। यहाँ भी 8। यहाँ पर भी टोटल 8 रूम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से कुछ रूमों के अंदर पार्टीशन भी है जो कि 10 रूम हो गए हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही किया है। इसमें जो आपको बताया था कि ऊपर इसकी डक्टिंग लेके गए, फर्स्ट फ्लोर के हम लोगों ने सेट पे किया था, बाकी टोटल डक्टिंग हम ऊपर छत पे लेके गए ताकि कूलर आसानी से मेंटेन किया जाए। ये आ गए हम थर्ड फ्लोर पे जो कि लास्ट फ्लोर है, और सबसे पहले जो कूलर इंस्टॉल हुआ था वो सबसे टॉप फ्लोर पे हुआ था, क्योंकि क्लाइंट का और एक कंपनी का चैलेंज था कि 13 रूम एक कूलर कैसे कवर कर पाएगा, और वो भी टॉप फ्लोर। तो सबसे पहले जो कूलर लगा था, ये जो फाइबर आपने फर्स्ट देखा था, यही कूलर ऊपर गया था, बट उसके बाद उसको नीचे वाले पे शिफ्ट कर दिया है। अब आप इसको पूरा व्यू देखिए। जैसे आपने नीचे पैसेज देखा था सामने से, यहाँ पर एक टॉयलेट आ रहा है, उसके अंदर से हमने डक्टिंग को ले लिया है। डक्टिंग को लेके इसको आप देखेंगे पूरा ऐसा लंबा डक्टिंग दिया है। ये वीडियो सर स्पेशल उन हॉस्टल्स वालों के लिए बनी है जो कि प्रॉब्लम वहाँ आती है कि अब हमारा हॉस्टल कंप्लीट हो चुका है तो अब हम इसको कैसे कंप्लीट कराएं। देखिए अब इसके अंदर ऐसा है कि बीच में एक पार्टीशन है, जैसे एक रो ये जा रहा है इधर वाला और दूसरा रो ये है, इसमें 2 है क्योंकि इसमें 13 रो है। मतलब हम बात करें तो एक उधर वाला रो है और एक इधर वाली गली है, इन दोनों को मिला के 13 है। तो इसमें जो बीच में टॉयलेट आया था वहाँ से हम लोगों ने टॉयलेट में से, ये टॉयलेट है, यहाँ से डक्टिंग निकाल के ऐसा वाइमेंट लेके ऐसे इसको कवर किया। रूम में एंट्रीनल आपको कहीं पे भी डक्टिंग नहीं दिखेगा। जैसा ग्रिल मैंने आपको भी एक रूम ओपन करवा के रिक्वेस्ट करके एक रूम ओपन कराया था, वैसा ही दिखने वाला है। क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारे रूम्स ओपन करा पाएँ। ठीक है, अब फाइनली हम चलते हैं टेरिस के ऊपर जहाँ पर हमारे तीनों मशीन्स इंस्टॉल है। और टेरिस के ऊपर भी सर ने फिर बाद में, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस काफ़ी बहुत अच्छा रहा है, तो सर ने वहाँ पर भी ओपन करवाया है। टेरिस पे ओपन कूलिंग का भी आपको हम व्यू देंगे कि ओपन कूलिंग कैसा होता है। आप देख पा रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी हवा चल रही है। ये ऊपर से डिफ्यूज़र टाइप हमने फ्लो दिया। ये है हमारा आइसफायर के बेस्ट, सबसे बेस्ट और टॉप रेटिंग वाले कूलर्स। आइसफायर का एक पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब से आइसफायर गैलोनाइज मॉडल आया है जो कि हैवी भी हुआ है और साथ ही साथ इकोनॉमिक रेंज है, जो कि बहुत ज़्यादा फाइबर और इसके अंदर डिफरेंस नहीं होता है। 10,000 अप्रॉक्सीमेटली मैं एक आइडियली आपको बता रहा हूँ कितना इसमें डिफरेंस आया है। ये 2 कूलर्स जो है ये हमने बताया आपको, एक तीसरे फ्लोर पे
जो कि 13 रूम को कवर कर रहा है, और एक जो कर रहा है नीचे 8 रूम को, जो नीचे फाइबर वाला था वो वाला आपका कवर कर रहा है 8 रूम। अब फाइनली एक ये कूलर है जो 12,000 CF है, इसका डक्टिंग देखिए आप कैसे ऊपर लिया है। तो यहाँ से लेने के बाद ये टीन शेड डला है, सर ने यहाँ पर ग्रेड सीलिंग कराया है, इसके बीच में से इस डक्टिंग को अंदर किया। देखिए इससे पहले एक रूम लग रहा था, यहाँ पर एक रूम दे दिया सर ने, फिर एक रूम आया, 2 रूम के बाद एक को अंदर एंट्री कर रहे हैं, 3 और एक वहाँ पर 4, टोटल 4 रूम है। और यहाँ मैच लगा हुआ है सर, ओपन एरिया में पूरा ओपन व्यू है, यहाँ सर का पूरा मैच लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर भी बहुत अच्छी फिटिंग होती है। आप देख पा रहे हैं कितना कपड़ा उड़ रहा है, और जो बच्चे उड़ रहे हैं देखिए आप कितना उड़ रहा है, ये पूरा कूलर चल रहा है, यहाँ पर मैच रहता है, और ये रूम और मैच दोनों कवर किया है। आइए मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको डक्टिंग कैसा गया है। एलिवेशन से डक्टिंग लिया है, जो कि इतना गंदा नहीं दिखता है, जो कि आपने अभी देखा ही था। वो हमारा नीचे छोटा कूलर लगा हुआ है, और नज़ारा देखते हैं हम। चलिए सर, इसके बाद हम मुलाकात करते हैं यहाँ के ऑनर से, अग्रवाल सर से, जो कि आपको कंप्लीट रिव्यू देंगे कि आइस फायर से पहले उनके पास क्या लगा हुआ था, और उन्होंने आइस फायर एक कूलर लगाने के बाद ऐसा क्या बेटर रहा कि उन्होंने सारे फ्लोर इवन यहाँ की मैच भी कवर कराई। तो अमिकेश जी आप मुलाकात करवाइए अपने अग्रवाल सर से, और उनसे रिव्यू रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं अग्रवाल जी, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसा लगा उनको हमारी डक्टिंग, प्लांटिंग, और कैसे लगे हमारे डक्ट कूलर्स, और कैसा लगा उनका एक्सपीरियंस, तो जानते हैं उन्हीं से। और क्या टाइम हुआ है उनको ये डक्ट कूलर इंस्टॉल करवाए हुए, और जब उन्होंने पहला कूलर हमारा इंस्टॉल करवाया था तो उनको ऐसा क्या फ़र्क पता चला जिससे उन्होंने 3 और डक्ट कूलर हमारे इंस्टॉल करवाए। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट गर्ल्स हॉस्टल के ऑनर के पास, जो कि अग्रवाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इनसे हम जानेंगे कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। तो नमस्कार सर। तो सर हमें आप ये बताइए कि आइस फायर का जो आपने फर्स्ट वाली इंस्टॉल कराया डक्ट कूलर, तो आपने जैसे कि इंडिविजुअल एयर कूलर्स वगैरह रूम्स में लगाए होंगे, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने आइस फायर का डक्ट कूलर इंस्टॉल कराया और जब आप उनसे जुड़े? पहले मेरे उस समय करीब 25-30 कूलर थे, हर कमरे में हमने छोटे छोटे कूलर दे रखे थे। मेरे 40 कमरे, तो हर कमरे में मैंने कूलर दे रखे थे। हर तीसरे चौथे दिन कोई कूलर की या तो मोटर ख़राब हो जाती और या फिर वो पंप ख़राब हो जाता, तो वो हम उससे परेशान होते थे। कभी वो फॉल्ट हो जाता था, कभी केबल ख़राब हो जाती थी, कई वो लड़कियाँ पानी ज़्यादा रोते थे, मतलब कुल मिला के परेशान होते थे। बना रहता था। फिर हमारी चैनल में हमारी सभी से हमारी मुलाकात हुई, आइस फायर के आप ओनर हैं जी। इनको मैंने बुलवाया, पिछले 5 साल पुरानी बात है, लॉकडाउन के पहले 2017-18 की बात है। फिर मैंने एक फ्लोर इनसे करवाया। वो फ्लोर पे एक तो सबसे अच्छी बात ये रही कि जो कमरे में थोड़ी सी स्मेल रहती, वो स्मेल एक तो बंद हो गई, क्योंकि फ्रेश हवा आती है और वो हवा चली जाती है। और हमारे जो बार बार उसका कूलर उनका हमारा मेंटेनेंस होता था वो बच गया। और दूसरा हमने इसका टाइमिंग बनाया है, जैसे हम दोपहर को 3 बजे चालू करते हैं, सुबह 6 बजे हम इसको बंद कर देते हैं। पर जो छोटे कूलर जो कमरों में रहते हैं वो लड़के 24 घंटे चलाती है। अच्छा, वो कभी भी बंद नहीं करती है, और बंद नहीं करने पे मोटर जलती है, पंप खराब होते हैं, पंप जलते हैं, और अपने लाइट का भी खर्चा होता है। बल्कि उससे कम खर्चे में, पर एक बार का आपको खर्चा करना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका। और मुझे नहीं लगता कि वो कूलर आज 5 साल हो गया लगे को जी। मतलब एक बार लगाने पे साल भर में जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वगैरह है वो करवाना रहता, पर इन्होंने मुझे कभी कोई परेशानी नहीं दी। उसके बाद में आज मेरे यहाँ पे 4 तो यहाँ पे लगे, और मेरा एक बंगला बनाया मैंने यहाँ से आधा किलोमीटर, वहाँ पे भी 2 फ्लोर पे यही मेरा चल रहा है। इसके अलावा 2 मैंने परिचित उनके यहाँ पे भी लगवाया, मुझे कोई परेशानी इस प्रकार की नहीं दी है, ना कोई सर्विस में रही ना ये रही। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इसमें कंट्रोल अपने पास है। अच्छा, आपको कब चालू करना और कब बंद करना है। और हेवी मोटर वगैरह हेवी पंप है, तो वो कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं निकालते, और लाइट का भी एक मिनिमम है, कोई वो नहीं। और फ्रेश हवा अंदर आती है और अंदर की हवा क्रॉस होती रहती है, तो अंदर एक ठंडा भी बना रहता है, प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है वो भी, और फ्रेशनेस बनी रहती है कमरे।
तो सर जो आपने पहला डक्ट कूलर हमारा इंस्टॉल कराया था वो फाइबर बॉडी का था। हाँ वो फाइबर का। फिर आपने 3 और कूलर अपग्रेड किए, वो जीआई मॉडल, वो जीआई के, तो वो भी मतलब उससे अच्छी क्वालिटी रही। जी। अब वो तो देखो समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा, और ये भी टेक्नोलॉजी जब उस समय और आज में मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। मैं तो अगले साल 2 मंजिल पर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब 2025 में जी। मैं 2 मंजिल पर कर लूँगा। तो मैं तो ये चाहूँगा ना कि इससे अच्छी चीज़ मुझे मिले। जी। तो आप सुन सकते हैं खुद ही कि कैसा रहा सर का एक्सपीरियंस हमारा डक्ट कूलर इंस्टॉल कराने के बाद। और आप लोगों के कुछ और सवाल हैं जो मैं सर से पूछ लेता हूँ कि सर आप कूलिंग के बारे में बता दीजिए। हमारी जनता काफ़ी परेशान रहती है कि इसका टेम्परेचर कैसा रहता है, कूलिंग वगैरह कैसी रहती है। देखिए गर्मी वगैरह में अच्छा रहता, पर अभी जैसे 50-52 अगर टेम्परेचर बाहर है तो यहाँ पे एक सामान्य से अच्छा रहेगा। भाई 3 ऑप्शन है, या तो पंखे का, या डक्टिंग का, और या एसी का। ये एसी का सब्स्टिट्यूट है, एसी नहीं है, ये एयर कूलिंग है। जी। सर एक और सवाल रहता है कि जैसे कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जैसे कि हमारा घर बन चुका है और हम बाद में डक्टिंग प्लांट करवाना चाह रहे हैं, तो जो सीलिंग हाइट है वो काफ़ी गिर जा रही है, तो सर आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैंने तो सिविल से ही चालू कर दिया था बनाना। अच्छा। तो मेरे कोई तोड़ फोड़ का नहीं रहा। पहले प्लानिंग करने में ज़्यादा अच्छा रहता है, बाद में प्लानिंग करना है तो सर भी गाइड करते हैं और अपने इंजीनियर से भी अपन को सलाह लेके काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो प्रोफेशनल जो डक्टिंग वाले आते हैं वो काफ़ी कम डक्टिंग में खर्चा बचाते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे कि डक्टिंग में आपका टोटल खर्चा कितना आया होगा? मतलब मेरे हिसाब से क्या है, वो तो स्क्वायर फीट के हिसाब से लगता है। 1-1.25 लाख रुपए करीब मेरा उसका डक्टिंग का लगता है, और 1-1.5 लाख रुपए करीब कूलर का। 1200 CM, 1500 CM के 1800 CM आपके कितना एरिया रहता है वो तो सभी भी आपको गाइड करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितने CM में पे जाना है। जी। तो करीब मुझे लगता है 2-2.5 लाख रुपए में करीब ये पूरा मामला आ जाता है। इसमें स्किन आ जाती है, कूलर आ जाता है, और इसके पूरा मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़। सर वैसे हमारे जो जनता है वो काफ़ी सारे सवाल ऐसे पूछती रहती है कि इतना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से अच्छा है तो कि एसी लगवा लें, तो उसके बारे में एसी तो 1 लाख रुपए का तो 1.5 किलो 2 किलो वाट का तो 1 लाख रुपए का ही आता है। जी। तो इतने में तो आपके 3 से 4 रूम आपके कवर हो जाएंगे आपके। जी आराम से हो जाएगा। और लाइट का तो उसमें जैसे मान लो अगर 1000 रुपए का बिल आता है तो इसमें 250, 300, 350 का बिल आएगा। जी। मतलब 30-35% से ऊपर का बिल नहीं आएगा मैक्सिमम। जी। और ये आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एसी आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, जो मेडिकल और डॉक्टर भी कहते हैं कि हड्डियों के लिए नुकसान है। क्योंकि एसी से हमें सबको पता है कि फ्रेश एयर बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और जो हमारा ये तो बाहर की फ्रेश हवा आपको देगा। हाँ, ये बाहर की पूरी फ्रेश एयर देता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया अब कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी और कैसे हमने इंस्टॉलमेंट कराया, कैसे आपने फर्स्ट फाइबर डक्ट कूलर से आपने 3 और अपग्रेड किए, तो ये सारी चीज़ें जान के हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और हमारी जनता को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये वीडियो। तो थैंक यू सर, मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों कैसा रहा हमारा रिव्यू, और सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें डक्ट कूलर लगाना चाहिए। कि जैसे आप लोग कर देते हैं कि एसी से कंपेयर कर रहे हो, हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जो हमारी रियलिटी है, जो हम डक्ट कूलर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे कि कैसे इसकी कूलिंग है, कैसे हमें रिव्यू मिलता है, कैसे ऑनेस्ट रिव्यू सर ने हमें दिया, तो वही चीज़ हम आपको डायरेक्ट रिव्यू के थ्रू आप तक पहुँचा रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और न्यू प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।